ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदेद। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की, जहां की सियासी सूरत हाल एक बार फिर से तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मुजफ्फराबाद में मुनक्किद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें की क़यादत ने शिरकत की और वहाँ जमहूरी अमल, आइनी तसलसल, रियासती इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के हवाले से अहम करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। इजलास में सियासी मुकालमे, कौमी सलामती, रियासती इदारों के किरदार और खित्ते के वो दरपेश चैलेंजेस पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इन्हीं अहम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद MLA, मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच, शुभ खैर आप सबको, सब व्यूअर्स को आपके। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही बताइए कि मुजफ्फराबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है, इस इजलास के इनेकाद की जरूरत क्यों महसूस की गई? देखिए, आपको भी अंदाजा है कि एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दे रखी है 9 जून के हवाले से, और उसी के तसलसल में क्योंकि पहले गवर्नमेंट की एक हाई पावर कमेटी आई थी जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स भी थे, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी और मुस्लिम लीग नवाज की भी थी। उन्होंने इनके साथ एक तवील मुज़ाकरात किए जो लगभग 9-10 घंटे के ऊपर मुश्तमिल थे, और उसके बावजूद वो सक्सेसफुल किसी तरीके से ना हो सके, जबकि उसमें एक चीज़ को कहा गया कि डायलॉग की कंटिन्यूएशन को रखा जाए। उसी के तसलसल में फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पे एक APC कॉल की, और उस APC में कुछ डिसीजन हुए हैं जिसके ऊपर सबसे पहला फैसला ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के, आपको अंदाजा है कि आने वाले इलेक्शन जो है वो जुलाई में, तो एक तो ये फिर किया गया कि आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इन टाइम होंगे। सेकेंडली, डायलॉग प्रोसेस को कंटिन्यू पे रखा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दी जाएगी। इसी तरीके से जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान है जिनके बारे में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक तासर दे रखा था कि इनकी जरूरत नहीं है और इनकी सीटों को खत्म किया जाए, तो उस हवाले से भी एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर इत्तेफाक राय किया कि महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की सीटों को खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक मसला कश्मीर के साथ है और कश्मीर की वहदत को किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जी माजिद साहब, अवामी एक्शन कमेटी को भी दावत दी गई, इनकी अदम शिरकत को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अवामी एक्शन कमेटी को तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके बाज़ाब्ता तौर पर दावत की थी और उनको तहरीरी दावतनामा भी दिया। हम सब लोग उम्मीद करते थे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की रिप्रेजेंटेशन होगी और वो आके जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए। ये काबिल अफसोस हमारा है कि जब आपका एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा हो और उसके अंदर आप आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें और आप पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होकर स्पीचेस करें, तो इससे लामहला आपको भी अंदाजा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खड़ी होती है। और जब हुकूमत और फिर हुकूमत पाकिस्तान आपके मामला को हल करने में दिलचस्पी भी रखती है और उन्होंने आपके बहुत से मामला हल भी किए। आपको याद होगा कि जब आटे और बिजली की बात आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है IMF का भी बहुत प्रेशर था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उसके बावजूद आज़ाद कश्मीर के आवाम को 30 रुपए की बिजली और सब्सिडाइज आटा फराम कर दिया और उनकी जो बाकी डिमांड थी वो भी उन्होंने पूरी कर दी। अब जो चीजें इंटरनेशनल स्टैंड से मुतालिक है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में मौक़िफ़ ले रखा है पिछले एक तवील अरसा से, उसको एकदम से खत्म कर देना और फिर हिंदुस्तान को एक मौका फराम करना कि जिन लोगों ने तश्कील पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी उनको आज 77 साल बाद यकमश्तलब एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की डिमांड पे उनके हक से महरूम कर देना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है। ये प्रोसेस है, इसके अंदर इसके लिए आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास भी आज बुलाया गया है और किसी ने ये सारा इख्तियार एक असेंबली को दिया है कि वो जो भी चीज़ हो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको लेके वो आगे चले। जी माजिद साहब, अभी जो मौजूदा इलाकाई सूरत हाल है, इस पे आज़ाद जम्मू कश्मीर को कौन से चैलेंजेस का सामना है? सॉरी, जरा रिपीट कीजिएगा। अभी जो इलाकाई आपकी सूरत हाल है वहाँ की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, कौन से चैलेंजेस जो है आप लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इलाका है और आपको भी इस बात का इदराक है कि इसके एक तरफ LOC है और फिर दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। अभी रिसेंटली हमने एक सिंधु 2 फेस किया और उसके हक में एक मार का हक हुआ, बुनियादी मखसूस और उस पर हिंदुस्तान को धूल चटाई गई।
कश्फ फलक में देखा कि हिंदुस्तान का उरूज खाक पे कैसे मिला। जी। हिंदुस्तान मुसलसल एक अरसे से आजाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अपनी छोटी छोटी प्रॉक्सीज को रन कर रहा है और वो चाह रहा है कि यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो जी। और ये उसी की कॉन्टिन्यूशन है। दूसरी तरफ अगर देखें तो 370 और 35 के बाद हिंदुस्तान ने वहाँ की नौ आबादियात को तब्दील करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो हिंदू पॉपुलेशन को एक मैसिव तरीके से ला के आबाद कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और यहाँ पर उसकी कोशिश है कि यहाँ का जो अमन है वो डिस्टॉर्ट हो। जी माजिद लेकिन साहब, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं इस वक्त भारत का, तो यहीं पे मैं बात करूंगी भारत की जानिब से सोशल मीडिया खास तौर से उस पर रियासती इदारों और आवाम के दरमियान बहुत दरार डालने की कोशिश की जा रही है। इस चैलेंज से किस तरह निपटा जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान का सोशल मीडिया तो आप या उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है इस बात का। और ये जो बुनियादुल मरसूस हो रहा था उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रोपेगेट किया, लेकिन बाद में उनको अपनी शर्म मिटाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। हिंदुस्तान मुसलसल आजाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पीसफुल एक एटमोसफेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लगा हुआ है और उसकी ये काविश है। इंशाअल्लाह हमारी जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत है, जो मौजूदा सियासी क़यादत है, हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मौजूदगी में ये फुलफिल नहीं हो सकती। हिंदुस्तान को हमेशा धूल चटाई है पाकिस्तान में और इंशाअल्लाह आगे भी धूल चटाएंगे। ये मसला इस वक्त इंटरनेशनल इशू है और आपको भी पता है कि ये जो रिसेंट डायलॉग्स हो रहे हैं पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के, हिंदुस्तान खाइफ है कि उसको पता है कि इसके बाद अगली बारी कश्मीर की है। तो कश्मीर के लोगों को एक होप है कि पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत, पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल क़यादत है, इसकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह हम वो खित्ता जो हिंदुस्तान अरसा दराज से कब्जा करके बैठा हुआ है, जहाँ से 9-10 लाख फौज रख के लोगों के ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज किया हुआ है, वहाँ पर वो लोगों को किसी तरीके से आज़ादी नहीं दे रहा, सारी हुर्रियत क़यादत को उसने पाबंद सलासिल किया हुआ है। तो ये सारी चीजें मरूज़ खातिर रखते हुए हमें अल्लाह ताला की ज़ात से और पाकिस्तान बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब, हमारे साथ थे और जो डिस्कस कर रहे थे आज़ाद जम्मू कश्मीर का सियासी फ्यूचर आगे क्या है और किन चैलेंजेस का सामना है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा आप हमारे साथ।